नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। आज हमारा जो नया चैप्टर है, नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है, हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, वो सब चीज़ें आज हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल होता क्या है, इसको समझने से सब पहले आप इसमें एक चीज़ समझिए। पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है आपका किसी भी चार्ज पार्टिकल हो, उसकी खुद की सेल्फ एनर्जी, जो वो खुद की उसकी सेल्फ एनर्जी होती है, वो आपका पोटेंशियल होता है। फॉर एक एग्जांपल आप देखें, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहाँ कोई एक आपके पास में बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास आपका m है, ठीक है। आपको इसे यहाँ लेके जाना है, आप इसे यहाँ लेके आते हैं, ये हाइट है आपकी h। देखिएगा पोटेंशियल होता क्या है, ये आपका ये ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर कोई मास m आपका रखा हुआ है। वो मास m को जैसे ही आप लिफ्ट करेंगे तो उस पर आपका फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है। mg जो फोर्स लगेगा नीचे और h इसकी हाइट है, तो हमारे को देखिए, तो यहाँ जो इसके पास में जो एनर्जी होगी वो जो होगी आपकी mg h, ठीक है। और ये हाइट पे आपको लेके जाना है, तो ये आपका हो जाएगा w। तो जो आपका वर्क डन होगा उस mg, इस फोर्स के अगेंस्ट एक आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स और कितना उसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहला आपका कितना आपने एक्सटर्नल फोर्स उसको गिवन किया है, ठीक है, प्लस कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका वर्क डन होता है कि आपने उस पर कितना वर्क किया। वर्क करने का मतलब ये हो गया कि आपने इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ रखा है, ठीक है। ये ब्लॉक था, कोई m उसका मास था, उसको आपने यहाँ से पिक किया और उसे यहाँ पर पुट किया, ठीक है। तो ये mgh जो होता है, W बराबर mgh, ये इसकी जो यहाँ देखिए कोई इसमें आपकी एनर्जी नहीं होगी, U बराबर आपका 0 होगा इनिशियली। बट जैसे ही आप इसे लिफ्ट करेंगे, आपने इसे एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो जो वो एक्सटर्नल फोर्स जो आप दे रहे हैं वो उसकी सेल्फ एनर्जी, मतलब उसके अंदर एक खुद के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो चीज, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो उसके अंदर जो आपने एक्सटर्नल जो फोर्स दिया है उसकी वजह से वो जो एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है, वो आपकी होती है mgh। तो ये आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर से समझे, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। आपने जो भी एक्सटर्नल फोर्स दिया है, क्योंकि आपने वर्क किया है, आपने इस जो मास को यहाँ से पिक करके यहाँ उसको ड्रॉप किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो किया हुआ वर्क डन है W बराबर वो mgh होगा, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियली जो एनर्जी है वो तो आपकी यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं थी, तो वो 0 हो गई। बट आपने उसको यहाँ से यहाँ पिक ड्रॉप किया, तो आपने जो उसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो वो एक्सटर्नल फोर्स ही आपका जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी हम इसे कहेंगे, ठीक है। ये आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये बुक्स के थ्रू हमने समझा। अब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई एक चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल को आप मूव कराएंगे, ठीक है, मूव कराएंगे उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव कराएंगे, तो उसके अंदर क्या क्या जो भी उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम देखते हैं। अभी हम उसका एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या होती है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये आपका जो है मैकेनिक्स में होता है इस तरीके से, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी होती है, ठीक है। तो जो आपका m था, आपने उसको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया, हाइट उसकी h थी और mg आपका उसके नीचे लग रहा था। एक फोर्स आपने जो इसके अगेंस्ट लगाया है उसे आप F लिख लीजिए, तो आपने इसको फोर्स दिया, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो इसका m और जो g ग्रेविटी जो होगी उसके अगेंस्ट आप उसको पिक करेंगे और इसको
पुल करेंगे और यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्प्लेस करेंगे, तो वो जो एनर्जी होगी, यहाँ यू आपकी इनिशियली जीरो है, यहाँ कोई एनर्जी नहीं है इसके पास में पोटेंशियल, पर यहाँ जाने के बाद में इसके पास में mgh एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल क्या चीज है और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल का अपना खुद का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट Q है। ठीक है, इससे हम इस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं Q। ठीक है, या इसको आप पॉइंट को Q न लें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों Q हो जाएगा, R ले लेते हैं हम। अब ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है, ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है जिसका खुद का अपना एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। इसके अंदर हमने क्या किया, हम ये बात बोल रहे हैं कि हमने इसको Q को वर्क करवाया, मतलब हम इस Q को इसके नियर बाय हम ला रहे हैं, जो ये कैपिटल Q है इसके पास ला रहे हैं। अब देखिए, जब हम इसके पास लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और रिपल्स करने का मतलब ये हो गया कि आप इस चार्ज पार्टिकल को इसके पास लाएंगे तो आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जब आप देंगे, क्योंकि आपको खुद को थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स दे करके ही इस चार्ज पार्टिकल यहाँ कैपिटल Q के पास ला सकते हैं, इस Q को। तो जब इस Q को आप इस कैपिटल Q के पास लाएंगे तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स से आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे इस चार्ज पार्टिकल Q को, तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा जिसका हम नाम दे देंगे F Q। ठीक है, ये फोर्स इस Q की वजह से जो लग रहा है, और आपका एक नेट होगा। ठीक है, F नेट, एक फोर्स आपका F नेट होगा और एक F Q, मतलब, और ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, F Q बराबर F नेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्मॉल q है, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो लगने वाला फोर्स है और जो टोटल इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बात हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक हमने प्लस q लिया, उसके आसपास बहुत सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, अब हमने इस छोटे एक स्मॉल q को इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में के पास लाएंगे, दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे कि दोनों पॉजिटिव है। तो जब दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो इसको हमें लाने के लिए, इसके पास, इसके एरिया में एंटर कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको हम नाम दे देते हैं एफ क्यू की जगह एफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आपका एफ हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ये आपका नेट फोर्स। तो जो आपका एफ ई है, ये एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये एफ ई एक्सटर्नल फोर्स, और आपका एफ नेट जो नेट फोर्स उस पर लग रहा था, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट इसका एफ नेट का और एफ इक्वल फोर्स, इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के लगेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इसके पास लाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी, F इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका इनिशियली पॉइंट है आपका P, फाइनल पॉइंट है आपका R। P से R तक आपने, सॉरी R से P आ रहे हैं ना, तो R P। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो फोर्स लगेगा ये वाला Q की वजह से, तो आपने वर्क डन कितना होगा आपका, पॉइंट R से आपको P तक लाना है। F आपका फोर्स है, F एक्सटर्नल फोर्स इंटू D, D आपका हो जाएगा एक स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो F इंटू डी आर। मान लीजिए मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे हम लाए तो इस पॉइंट तक जाने के लिए हमने डी आर यूज कर लिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इसीलिए यहाँ तक आने के लिए। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि W बराबर
आर से पी, आर आपका इनिशियल पॉइंट है, पी आपका फाइनल पॉइंट है, तो W बराबर आर से पी तक में इंटीग्रेट करना है, और ये आपका फोर्स है इनटू डी आर। डी आर है आपका कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका हुआ बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए W बराबर F इंटू डी आर हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा W बराबर आर से पी एफ नेट डॉट डी आर। तो R से P तक आपका F डॉट डी आर, आपका W बराबर हो जाएगा R से P F डॉट डी आर, R से P F नेट डॉट डी आर। तो आपका डेल्टा U है, मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, आपका UP माइनस UR, डेल्टा U बराबर UP माइनस UR। ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इसे देख लेंगे कि UP माइनस UR, ये आपका डेल्टा U, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा ये डेल्टा U, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते, तो मतलब कहने का मतलब हमारा यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के अंदर समझने की बात यही थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल था, हमने उसको एंटर करवाया इस चार्ज पार्टिकल, बड़े वाले चार्ज पार्टिकल के उसमें, ठीक है। इसके जो एरिया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इसके अंदर इसको एंटर कराया, तो हमें कुछ वर्क डन की, एक्सटर्नल फोर्स हमारा लगेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स ही आपका स्टोर हो जाता है, ठीक है, और वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल के पास में एक एनर्जी है ना स्टोर हो जाएगी, उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में क्या है बात कि मान लीजिए आप यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर वो नेट फोर्स और जो आपका एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे तो वो इक्वल होगा। तो मैं बात करूंगा कि अगर फिर, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी किसी पॉइंट पे निकालूंगा तो वहां क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो ये आपका पोटेंशियल होता है VP माइनस VR बराबर वो आपका UP माइनस UR, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन उस चार्ज पार्टिकल जो है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये होता है पोटेंशियल एट P पॉइंट, पोटेंशियल एट R पॉइंट। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका P पॉइंट पे, और ये पोटेंशियल होगा आपका R पॉइंट पे। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अब देखिए आपने एक चीज नोट करी कि आपका किसी भी पॉइंट से आप किधर भी जाइए, R से P आप उसको कैसे भी लेके जाए, आपका जो वर्क डन होगा वो सेम आएगा, ठीक है। वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप R से P डायरेक्ट ले, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड करता है आपका, कि आपका जो इनिशियल पॉइंट R है और फाइनल पॉइंट P है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप इसे किसी भी तरीके से ले जाए, आप चाहे तो इसे इस तरीके से ले लें, चाहे आप इस तरीके से ले लें, चाहे आप घुमा फिरा के किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पे से ले लें, तो ये डिपेंड पाथ के ऊपर किसी भी तरीके से नहीं करेगा। जो आपका पाथ जो R से P, जो इनिशियल पॉइंट, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला में ये बता रहा है कि VP माइनस VR जो है, कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट R जो है आपका UP माइनस UR, जो आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी UP P पॉइंट पे और UR R पॉइंट पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q। तो आप किसी भी पाथ से लेके जाए, इससे इस पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता, ओनली आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे की जो हमारी इक्वेशंस है उनमें हम इसको यूज करेंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए हमें पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल जो हमारा भी है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कैपिटल क्यू है, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड था, हमने यहाँ एक 1c मतलब 1 कूलाम, इसका मतलब ये होता है प्लस 1c का मतलब एक पॉजिटिव 1 कूलाम, हम एक वो है हमारा चार्ज पार्टिकल, उसको हम यहाँ से और यहाँ लेके आ रहे हैं, मतलब उसको हम इसके फील्ड के अंदर एंटर कराएंगे तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये पॉइंट P है यहाँ पर, Q से और आपकी P की पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है, Q से P डैश की जो आपकी डिस्टेंस है वो R डैश है, ठीक है। और हम इनफाइनाइट से कोई एक चार्ज पार्टिकल है 1c मतलब 1 कूलम, 1 कूलम जो एक है उसको मिला रहे हैं, और डेल्टा आर एक बहुत स्मॉल पार्टिकल आपका जो मतलब पार्टिकल सॉरी स्मॉल एक हमने आर डैश लिया हुआ है, ठीक है। कितना हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने एक स्मॉल पार्ट्स में ले लिया डेल्टा आर, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए आइए दोस्तों अब हम निकालेंगे यहाँ पर जो हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निकालना है इसका पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्जर। आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्जर। देखिए यहाँ पर आपका कोई कैपिटल Q है, यहाँ पॉइंट P है और ये P डैश है, ठीक है। यहाँ एक कोई चार्ज है 1 कूलम, उसको आपको मूव कराना है इनफाइनाइट से लेकर के और R तक। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो भी आपका पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। इनकी डिस्टेंस गिवन है आपको, पॉजिटिव Q से लेकर के P डैश की डिस्टेंस R डैश है और इस पॉइंट P से लेकर के Q तक की आपकी R है, यहाँ आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। और ये जो डेल्टा R डैश जो दिया है वो एक स्मॉल हमने डिस्टेंस ली है इसमें R डैश की, कि उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम इसको बाद में इंटीग्रेट कर देंगे और हम इसकी पूरी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। देखिए आपको पता है E बराबर होता है आपका K Q अपॉन R डैश स्क्वायर। E बराबर के Q अपॉन R डैश स्क्वायर आपको पता है, ये आपने लास्ट टाइम निकाला था इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब मुझे निकालना है कि ये यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और P तक ले जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो इसका पोटेंशियल होगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितना मुझे पोटेंशियल देना है उसको, कितना मतलब मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, वो सब चीज़ें मुझे निकालनी है। तो मैं निकाला W बराबर के Q अपॉन R डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा R डैश को मैं लिख सकता हूँ डी आर डैश, ठीक है। और मेरे को यहाँ से यहाँ तक निकालना है इनफाइनाइट से लेकर के R तक, ये लिमिट रख देंगे इनफाइनाइट से लेकर के, और मुझे R तक निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे इस 1 कूलम को लाने के लिए, इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। गिवन मेरा ये था, ये हमने E निकाला इंटू और डी आर डैश। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका के क्यू तो आपका बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन R डैश स्क्वायर डी आर डैश, और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट से लेकर के R तक। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करना आता है मुझे, -2 + 1, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n का, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ये x की पावर n + 1 अपॉन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लिमिट हमें गिवन है तो हम लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा के क्यू, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन R, और इनकी लिमिट चल रही है आपकी, ये R डैश होगा,
ठीक है, आर डैश है, ये आर डैश इनफाइनाइट से लेकर के आर तक, तो माइनस के क्यू सबसे पहले हम गिवन करेंगे, नीचे रखेंगे 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये आपका तो जीरो हो जाएगा, तो आपका क्या है के क्यू बाय आर, तो ये आपका W आ गया, W बराबर के क्यू बाय आर। अब के की वैल्यू आप 1/4πε0 रख सकते हैं। तो देखिए हमने कैपिटल क्यू की वजह से ये जो होगा आपका, ये आपकी पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये पोटेंशियल होगा आपका W के क्यू बाय आर, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, जो कि ये आएगा W बराबर के क्यू बाय आर, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं।